सो गाइस, जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने शायर को देखा था और शायर ने बहुत ही खतरनाक तरीके से अबाव के ऊपर अटैक कर दिया था और उसको काफी ज्यादा जख्मी कर दिया था। अब आगे फिर उसके बाद हम अटर्नल टावर का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम चैन को देखते हैं और उसको हाउ चैन और शायर की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी और उसी के साथ में वो बैंक भगवान से बोलने लगती है कि वो दोनों अभी तक क्यों नहीं आए। उसकी ऐसी बात को सुनकर बैंक भगवान उससे बोलने लगती है कि तुमको चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो दोनों ठीक होंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम शिमा सियान को देखते हैं और शिमा सियान बोलने लगता है कि काफी ज्यादा टाइम हो गया है, इस वजह से मेरे को ऐसा लगता है हम सभी को भी बाहर जाकर उन दोनों को देखना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ लिंजन बोलने लगता है कि हमको चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि हाउ चैन और शायर बिल्कुल ठीक होंगे और अबाव की प्यासी भी हमारे कब्जे में है क्योंकि शायर का बेना अभी तक उसके लग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम प्रिंसेस रूही को देखते हैं और उसका बेना अपने आप हट जाता है, इस वजह से वो काफी ज्यादा खुश होने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ हम सभी को देखते हैं और सभी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसी के साथ में हानियों को देखते हैं और हानि उसकी गर्दन पे अपनी सोड को रख देता है और उसी के साथ में उससे पूछने लगता है कि तुमने इसको कैसे किया। लेकिन उसके बाद में वो बोलने लगती है कि मैं तो तुम्हारी टेरिटरी में हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या ही कर पाऊंगी और तुमको मेरी चिंता छोड़कर हाउचेन और शायर की चिंता करनी चाहिए। वो दोनों मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी मुसीबत में है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होती है जहाँ पर हम शायर और हाउचेन को देखते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा जख्मी हो गए थे। उसके साथ में हम देखते हैं कि हाउचेन शायर को लेकर नीचे जैसे गिरता है तो वो दोनों अचानक से बेहोश हो जाते हैं। फिर उसके बाद हाउचेन के सभी टीम मेंबर को देखते हैं और वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और काफी ज्यादा परेशान भी होने लगते हैं। फिर उसके बाद लिंचन को देखते हैं और लिंचन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसी के साथ में वो बोलने लगता है कि हाउचेन को अचानक से क्या हो गया और उसी के साथ में हम देखते हैं हाउचेन को अपनी मेडिसिन भी खिलाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं उसकी मेडिसिन का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन की बॉडी में से कोई ग्रैंड पावर बाहर निकलती है और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वो तो गोडेस लिवली थी। इसी के साथ में वो सभी से पूछने लगती है कि हाउचेन को अचानक से क्या हो गया। लेकिन दूसरी तरफ हाउचेन के सभी साथियों को देखते हैं और वो भी गोड हेड को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन सभी को ऐसा लगने लगता है कि वो अपनी पावर का यूज करके हाउचेन को बहुत आसानी से होश में ला देगी। लेकिन दूसरी तरफ गोड लिवली को देखते हैं और वो भी उन सभी की बात को सुनकर हाउचेन को हील करने के लिए तैयार हो जाती है और उसी के साथ में वो सभी से बोलने लगती है कि हाउचेन काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई करने वाली हूँ। ये सब बताने के साथ ही हम देखते हैं कि वो नेचर गॉडेस की पावर का यूज करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो हाउचेन और शायर के ऊपर अपनी लिव पावर का यूज करने लगती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हाउचेन और शायर में से दोनों में से कोई भी होश में नहीं आता है। इस वजह से हम देखते हैं कि गॉडेस लिव भी काफी ज्यादा परेशान होने लगती है और उसको हाउचेन और शायर की काफी ज्यादा टेंशन होने लगती है और उसी के साथ में वो हाउचेन के सभी साथियों से बताने लगते हैं कि हाउचेन तो बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो गया है और उसकी तो काफी सारी हड्डियां भी टूट गई है। जैसे हम गॉडेस लिव को देखते हैं और वो भी काफी ज्यादा हैरान और काफी ज्यादा टेंशन में आने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ हानि को देखते हैं और वो गॉडेस लिव से बोलने लगता है कि हाउचेन और शायर कब तक होश में आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद में गॉडेस लिव उससे बोलने लगती है कि इसके बारे में तो मैं भी तुमको कुछ नहीं बता सकती। इसी के साथ में वो हानि से बताने लगती है कि मैंने हाउचेन के ट्रॉमा को ठीक कर दिया है, लेकिन उसने काफी ज्यादा लाइट पावर का यूज कर लिया था, इसलिए मेरे को नहीं लगता है कि हाउचेन इतनी आसानी में होश में आने वाला है। और उसी के साथ में वो शायर के बारे में बताने लगती है कि उसकी डिवाइन सोल भी बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हुई है, लेकिन गॉडेस लिव भी चाहकर भी उन दोनों की हेल्प नहीं कर सकती थी। फिर उसके बाद हम चैन को देखते हैं और चैन भी गॉडेस लिव की ऐसी बात को सुनकर काफी ज्यादा उदास हो जाती है और उसी के साथ में वो हानि से बोलने लगती है कि हमको क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद हानि को देखते हैं और हानि बोलने लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि हम सभी को जितना जल्दी हो सके अलायंस में जाना होगा क्योंकि हम वहाँ पर जाकर शायर और हाउचेन को बचाने का कोई रास्ता ढूंढ पाए। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन का गोल्डन गार्ड भी वहाँ पर आ जाता है और उसी के साथ में वो सभी से बताने लगता है कि मेरे को नहीं लगता है हम सभी यहाँ से निकल पाएंगे। इसी बात को सुनकर हाउचेन के सभी साथियों को देखते हैं और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसी के साथ में गोल्डन गार्ड सभी से बताने लगता है कि अबाव ने अभी हम सभी के ऊपर एक रिवार्ड रखा है और सभी डीमन बीस्ट हम सभी को ढूंढने के लिए अपने अपने क्लेन से निकल गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम अबाव को देखते हैं और अबाव बोलने लगता है कि मेरे को नहीं लगता है कि तुम यहाँ से निकल पाओगे और उसी के साथ में वो शायर और हाउचेन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी था। लेकिन दूसरी तरफ हम इटर्नल टावर का सीन देखते हैं और गोल्डन गार्ड सभी से बोलने लगता है कि अब हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसी के साथ में वो सभी से बताने लगता है कि सभी डीमन बीस्ट हमको ढूंढ रहे होंगे और उसी के साथ में वो बताने लगता है अगर हम यहाँ से साउथ वाले एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर भी हमको काफी सारी डीमन बीस्ट का सामना करना होगा और मेरे को ऐसा लगता है कि हम वहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से भी मारे जा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हाउचेन के सभी साथी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसी के साथ में गोल्डन गार्ड सभी से बोलने लगता है कि हम यहाँ पर जितना टाइम लेंगे डीमन बीस्ट की संख्या उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। उसकी ऐसी बात को सुनकर हम वेंगवान को देखते हैं और वो बोलने लगते हैं कि हम हाउचेन और शायर को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हानियो को देखते हैं और हानियो को भी हाउचेन के साथ में बिताए हुए पल याद आने लगते हैं, जहाँ पर हानियो ने हाउचेन से बोला था कि मैं तुम्हारा डिसाइबल बनना चाहता हूँ, लेकिन हाउचेन ने उससे बोला था कि तुम भाई हो तो तुम मेरे साथ में भाई की तरह रहो, मैं किसी को भी अपना गुलाम नहीं बनाना चाहता हूँ। और ये बात हानियो को हाउचेन की काफी अच्छी लगी थी। ये सब याद आ जाने के बाद में हानियो को देखते हैं और हानियो सभी से बोलने लगता है कि मैं हाउचेन और शायर को यहाँ पर मरता हुआ नहीं देख सकता हूँ और हमको हाउचेन और शायर को किसी भी हालत में अलायंस में ले जाना होगा और वहाँ पर जाने के बाद में हमको कोई सोल्यूशन मिल सकता है। लेकिन इसी
साथ में वो बोलने लगता है अगर वहाँ पर ज्यादा डिमन बीस्ट होंगे तो हम एग्जिशन फास्ट वैली से होके जाएंगे। अगर वहाँ के डिस्टेंस की बात रही तो हमको वहाँ पर जाने में 5 दिन जरूर लग जाएंगे और अगर हम वहाँ पर जाने में कामयाब हो गए तो हम वापस अपने अलायंस में भी जा सकते हैं और हाउचेन और सायर को बचा सकते हैं। लेकिन उसके बाद हम वहाँ पर एक रोबोट को देखते हैं और वो सभी से बोलने लगता है कि इस गेट को सिर्फ हाउचेन ही ओपन कर सकता है, इस वजह से एक बार अगर तुम सभी इससे बाहर चले गए तो अंदर आना इम्पॉसिबल हो जाएगा तुम सभी का। फिर उसके बाद हानि सभी से बोलने लगता है कि हम यहाँ पर जितना ज्यादा टाइम लेंगे उतनी ही ज्यादा हाउचेन और सायर को बचाने में परेशानी होगी, इसलिए हमको जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम प्रिंसेस रूही को देखते हैं और सभी से बोलने लगते हैं कि तुम सभी को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और मेरे को ऐसा लगता है कि तुम सभी काफी ज्यादा जख्मी हो, इसलिए तुम सभी को खुद को सबसे पहले हील करना चाहिए। इसी के साथ में वो सभी से बताने लगती है कि मेरे को ऐसा लगता है कि तुम सभी को सबसे छोटे रास्ते को यूज करना चाहिए और यहाँ पर एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर डिमन बीस्ट भी जाने से डरते हैं। उसके बाद वो सभी से बताने लगते हैं कि उस जगह का नाम डेथ रिल्म है और आगे वो सभी से बताने लगते हैं कि वहाँ पर अचानक से काफी ज्यादा स्मोक आ गया। इसी के साथ में वो सभी से बताने लगते हैं कि उस स्मोक में जो भी गया है आज दिन तक कोई भी डिमन बीस्ट वापस नहीं आया है और इसी कारण से वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक हो गई और इसी वजह से वहाँ पर कोई भी नहीं जाता है। फिर उसके बाद हानि सभी से बोलने लगता है कि हम हाउचेन और सायर को किसी भी हालत में बचा के रहेंगे क्योंकि हाउचेन हर फाइट में हमारे सामने सबसे पहले रहा है। उसकी ऐसी बात को सुनकर हम हाउचेन के सभी दोस्तों को देखते हैं और वो सभी भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन दूसरे सीन में हम काफी सारे डिमन बीस्ट को देखते हैं और वो सभी एक जगह पर पहरा दे रहे थे और उसी साथ में वो बोलने लगते हैं कि हम उस सभी कुरियर को यहाँ से किसी भी हालत में जिंदा नहीं जाने देंगे क्योंकि मास्टर अबाव ने बहुत बड़ा इनाम रखा है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि उन सभी के पीछे से कोई लड़की गुजरती है, इस वजह से हम देखते हैं वो सभी डिमन बीस्ट उसके पीछे जाने लगते हैं। लेकिन वो सभी जैसे देखते हैं वो तो प्रिंसेस रूही थी और वो काफी ज्यादा जख्मी भी थी और उसी साथ में वो बोलने लगती है कि हाउचेन में आखिरी बार तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हाउचेन के सभी दोस्तों को देखते हैं और वो सभी इसी मौके का फायदा उठाकर तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम सीमा सियान को देखते हैं और सीमा सियान हाउचेन को लेकर भाग रहा था और उसी साथ में गोल्डन गार्ड ने सभी से बोला था कि सारी यहीं पर रहेगी क्योंकि हाउचेन अपनी पावर का यूज करके इटरनल पावर को बहुत आसानी से एक्टिवेट कर सकता था। लेकिन इसी के साथ में लिंजन ने भी सभी से बोला था कि हमको डेथ रिल्म में होकर ही जाना होगा अगर हाउचेन को बचाना है तो। इस वजह से हम हाउचेन के सभी दोस्तों को देखते हैं और वो सभी भी इसके लिए तैयार हो गए थे और उसी के साथ में सभी हानियों से बोलने लगते हैं कि इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी और तुम्हारे अकॉर्डिंग ही हम सभी चलेंगे। और उसी के साथ में हानियो लिंजन से बोलने लगता है कि तुम अपने मैजिक का यूज करके 10 मीटर में आने वाले दायरे के डिमन बीस्ट की लोकेशन हमको सही टाइम पे देते रहना। फिर उसके बाद में लिंजन सभी से बोलने लगता है कि 10 मीटर के दायरे में एक डिमन बीस्ट का ग्रुप है और मेरे को ऐसा लगता है कि वो 50 से भी ज्यादा होंगे। उसकी ऐसी बात को सुनकर हानियो उससे बोलने लगता है कि हमको उन सभी के ऊपर अटैक करने से पहले अच्छे से जांच करनी होगी, कोई दूसरा डिमन बीस्ट का ग्रुप तो यहाँ पर नहीं है क्योंकि हम इन सभी से फाइट करना स्टार्ट करें तो कोई दूसरा ग्रुप इनकी हेल्प ना कर पाए। उसके बाद यहाँ लिंजन को देखते हैं और लिंजन अपने मैजिक का यूज करके हानियो को बता देता है कि 10 मीटर के दायरे में कोई भी दूसरा डिमन बीस्ट का ग्रुप नहीं है। फिर उसके बाद हम उन सभी को देखते हैं और वो सभी भी उस डिमन बीस्ट ग्रुप के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ में वो बोलने लगते हैं कि हम किसी भी हालत में इन सभी के ऊपर अटैक करके इन सभी को मौत के घाट उतार देंगे। फिर उसके बाद हम उन सभी डिमन बीस्ट को देखते हैं और वो सभी डिमन बीस्ट भी उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और हाउचेन के सभी दोस्त भी उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं और उसी के साथ में हम देखते हैं कि उन सभी के बीच में बहुत ही खतरनाक तरीके से फाइट होने लगती है। लेकिन इसी के साथ में हानियो ने ये भी प्लान बनाया था जहाँ पर लिंजन उससे बोलने लगता है कि मैं डिमन बीस्ट की बॉडी को क्लीन कर सकता हूँ, लेकिन हानियो ने उसको ऐसा करने से मना कर दिया था क्योंकि उन सभी को कम से कम टाइम में वहाँ से बाहर निकलना था क्योंकि हानियो को अच्छी तरीके से पता था जैसे वो सभी डिमन बीस्ट से फाइट करना स्टार्ट करेंगे तो बाकी डिमन बीस्ट ग्रुप को भी उन सभी के बारे में पता चल जाएगा और वो सभी भी अटैक करने के लिए आएंगे और उन सभी ने ये प्लान बनाया था कि वो सभी उन सभी से कॉम्बैट फाइट करेंगे और जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम देखते हैं एक डिमन बीस्ट ग्रुप को भी उन सभी के बारे में पता चल जाता है और वो डिमन बीस्ट ग्रुप भी उन सभी की तरफ आने लगता है। इस साथ में हम देखते हैं कि हाउचेन के सभी दोस्तों ने जिन डिमन बीस्ट को मारा था वो ग्रुप भी वहाँ पर आ जाता है और उसी साथ में वो बोलने लगता है कि उन सभी ने तो हमारे काफी सारे डिमन बीस्ट को मार गिराया है। लेकिन इसी के साथ में दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मेरे को उम्मीद है थ्रोन ऑफ स्टील का ये एपिसोड आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस जरूर से कर देना और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत जल्दी आने वाला है और कमेंट भी जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।